अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज हम जो बंगलो कवर कर रहे हैं वो एक 1000 यार्ड्स बंगलो है। इसमें 6 बेडरूम्स हैं, स्विमिंग पूल है, एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, एक ह्यूज गार्डन है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका काफ़ी बड़ा सा फ्रंट है। तो अभी आपने इसकी कुछ क्लिप्स देखी, हमने कुछ इसके शॉर्ट्स अपलोड किए थे, तो ये एक हाईलाइट्स थी कि हाउ डिस बंगलो लुक्स ओवरऑल। तो आप जैसे देख सकते हैं कितना बड़ा सा इसका ये गार्डन बना हुआ है एंड इफ यू कैन सी द ह्यूज फ्रंट और ये इसकी एलिवेशन। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गार्डन को दूसरे एंड से। तो काफ़ी मतलब थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल बेंगलो है बट ऑब्वियसली इट्स आस्किंग इज़ अकॉर्डिंग टू डेट। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा गार्डन एरिया है और यहाँ पे आप अपनी पार्टीज़ वगैरह या जो भी आपकी गैदरिंग्स है वो होस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम चलते हैं इसके पूल एरिया की तरफ, जो कि जिसकी प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखा गया है। और देखें किस तरह से बाउंड्री में उन्हें शेड्स वेड्स लगाए हुए हैं। और अगर आप इसका पूल देखें तो काफ़ी बड़े साइज़ का पूल है, मतलब कोई छोटा स्विमिंग पूल नहीं है। सो इट्स अ क्वाइट ह्यूज साइज़ पूल और आई थिंक काफ़ी डीप भी है। और ये इसी के साथ के शेड्स लगे हुए हैं। आइए इस घर के अंदर अब एंटर होते हैं। तो अब हम आ गए हैं इसके घर के अंदर और ग्राउंड पोर्शन पे। सो लेफ़्ट साइड पे ही सबसे पहले इसका पहला रूम आता है, जो कि आप देख सकते हैं। और रूम की जो विंडो है वो गार्डन की तरफ निकलती है। तो ये इसका फर्स्ट रूम है और एंटर होते ही राइट साइड पे 2 गेट्स हैं। तो जो सेकंड गेट है उससे हम एंटर हो गए ड्राइंग एंड डाइनिंग में। तो कौन सा ड्राइंग है कौन सा डाइनिंग ये तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये थोड़ा ह्यूज साइज़ है और ये थोड़ा तो उसके बराबर में वो कॉम्पैक्ट साइज़ है। तो प्रॉब्ली जो फर्स्ट गेट है इट्स अ डाइनिंग एरिया एंड द सेकेंड वन इज़ द ड्राइंग एरिया। तो ये आई थिंक इसका डाइनिंग एरिया होगा विच इज़ अटैच टू दी ड्राइंग। तो यहाँ से भी गार्डन का व्यू आप जैसे कि देख सकते हैं और ये इसका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया है। चलिए अब हम इसके किचन को एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम एंटर होने जा रहे हैं इसके किचन के अंदर। सो यू कैन सी काफ़ी बड़े साइज़ का किचन है और ये इसके फ्रिज के लिए जो एरिया है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स रखने, ये छोटा सा एरिया उसके लिए दिया हुआ है। उसी के साथ उसका डर्टी किचन भी है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका सेकंड रूम एक्सप्लोर करते हैं। ये इसका सेकंड रूम है और इस रूम को जिस तरह से बनाया गया है कि बड़ा सा रूम है और उसी के साथ एक अटैच छोटा सा रूम है। तो आई थिंक अ रूम विद इन अ रूम जिसमें आप एक सिटिंग एरिया रख सकते हैं, वार्डरोब का सेक्शन है। तो ये प्रॉब्ली इस घर में 2 मास्टर बेडरूम है, एक ग्राउंड में एक अपर पोर्शन में। तो ये ग्राउंड का मास्टर बेडरूम है। सो दिस इज़ दी ओवरऑल ग्राउंड पोर्शन। अब हम इसकी अपर पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो आइए इसका सबसे पहला रूम कवर करते हैं। तो ये 4 बेडरूम्स हैं अपर पोर्शन में, तो इसके पहले रूम को देखते हैं। तो ये है जी फर्स्ट रूम ऑफ द अपर पोर्शन, यानी कि इस घर का 3rd बेडरूम एज यू कैन सी। और इतना बड़े साइज़ का रूम नहीं है, जस्ट अ नॉर्मल साइज़ बेडरूम। आइए अब हम सेकंड रूम की तरफ चलते हैं, जो कि मास्टर बेडरूम है अपर पोर्शन पे। तो एज यू कैन सी देयर इज़ एन, ये भी 2 सेक्शंस पे डिवाइडेड हुआ है रूम। एक ये इसका छोटा सा सेक्शन है, इसके बराबर में एक बड़ा सा सेक्शन है और ये जो रूम है इट्स अ पूल फेसिंग रूम। तो आप अगर इस विंडो से देख सकते हैं तो यहाँ पे इसका पूल है, आप जैसे कि देख सकते हैं। और ये हम इसके 3rd रूम की तरफ आ चुके हैं। ये 3rd बेडरूम है और इसका साइज़ रीज़नेबल बड़ा है कंपेयर टू द फर्स्ट रूम। और ये है इसका 4th रूम। तो ये इसका 4th एंड फाइनल रूम ऑफ द अपर पोर्शन था। तो अगर आपको इस घर को विज़िट करना है या आपकी इसकी प्राइस जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वी विल आंसर यू। और इसी के साथ अगर आपने अपने घर को शूट कराना है या सेल करना है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, यू कैन कमेंट अस, यू कैन कॉल ऑन गिवन नंबर। तो अगली बार के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।